तो नाउ बच्चों अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ द पॉलिनोमियल क्लास 9th। सो द योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। एक्स की कुछ वैल्यू होती है, उसको पॉलिनोमियल में हम रखते हैं और हमें क्या निकल आता है, आंसर हमारा निकल आता है। चलिए ठीक है, आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू एक बार x इज इक्वल टू 0 रख के चेक करनी है, एक बार x इज इक्वल टू -1 रख के चेक करनी है, एक बार x इज इक्वल टू 2 रख के हमें देखना है। तो बेटे आइए हम शुरू करते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 this polynomial will be is equal to implies that 5 into x की वैल्यू 0 रखेंगे माइनस 4 into x की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 0 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 into 4 that will be 0 and plus 3 then is equal to 3 will be your आंसर, ठीक है ना बेटे। इसके बाद हम x इज इक्वल टू -1 पे हम चेक करेंगे। सो हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सो नाउ एम्प्लाइज दैट 5 x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, x के प्लेस पे -1 मैंने पुट कर दिया, -4 फिर बेटे x की प्लेस पे -1 पुट करके इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3। सो दैट इज इक्वल टू 5 1 जा 5 एंड द माइनस साइन यहाँ पे है तो प्लस माइनस का हो जाएगा -5। और बेटे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ऊपर इवन है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। इसका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो ये माइनस जो आगे लगा हुआ है इसका वैल्यू होगा 4 -4 that will be plus 3 and 5 4 9 -9 and plus 6 -9 plus 3 ये हो जाएगा बेटे -6, ये हो जाएगा आपका बेटे आंसर। एंड x इज इक्वल टू 2 तो बेटा एट x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे और देखना हमें किस पॉलिनोमियल पे है। तो देखिए मेरा पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 2 पे देखना है बेटे। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 2 जा 10 एंड माइनस 2 2 जा 4 क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चे 10 माइनस 4 4 जा 16 एंड प्लस 3। तो बेटा ये देखिए 10 प्लस में है और 3 प्लस में है, 13 प्लस में हो जाएगा और -16 है, इसीलिए वैल्यू आएगी आपकी -3। ये हो जाएगा आपका बेटे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी थी। जब x इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 0 रख देंगे भैया। जब x इज इक्वल टू -1 है तो भैया x की जगह पे -1 रख देंगे। और x इज इक्वल टू 2 है तो x की जगह पे हम 2 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें हमें नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात थी समझने। नाउ बेटे सेकंड का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेटे एट p इज इक्वल टू 0 एट p0 इज इक्वल टू y के प्लेस पे हम 0 को पुट करेंगे। ओके ठीक है ना। तो y के प्लेस पे जो हम 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस वाई 0 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 1 दैट विल भी आएगा मेरा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। फिर बेटे आप सेकंड देखेंगे P1 तो आप लिखेंगे एट P1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो Py की जगह तो 1 है तो P1 है
तो y की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, दैट विल बी 1 का स्क्वायर 1 और -1 एंड +1 प्लस 1। तो बेटे -1 प्लस 1 कैंसिल, दैट विल बी आंसर आएगा आपका 1, ठीक है ना। फिर इसके बाद बेटा एट P2 क्या देखेंगे बेटा, एट P2, ठीक है ना, सॉरी एट P2, ठीक है ना। तो P2 पर हम देखेंगे तो y के जगह पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो P2 विल बी, y के जगह पे 2 होगा बेटे, तो 2 का स्क्वायर होगा माइनस y की जगह पे 2 एंड प्लस 1। तो बेटे 2 टू जा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5 माइनस 2, दैट विल बी 3। विल बी योर इसके सेकंड पार्ट पे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली जैसी बात नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें कुछ समझा नहीं रहे ना, तो मैं इसमें आपको क्या समझा दूँ। बस जो वेरिएबल है, वेरिएबल के प्लेस पे क्या रखना है आपको, वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे P0 है और ये PT है, मतलब T की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, या PT है और P1 है तो T की जगह पे 1 पुट करेंगे, और PT है और P2 है तो T की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसको, ठीक है ना। हम लिखेंगे एट P0, एट P0 2 प्लस T की वैल्यू अभी हमने कहा P0 देख रहे हैं, 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस T के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब हो जाएगा बेटे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है, बट 0 का जब 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, माइनस इस 0 का क्यूब का कोई मतलब नहीं, 0 ही रहेगा। ये 0 0 0 का कोई मतलब नहीं बेटे, हमारा आंसर क्या आएगा 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एट P1, हम क्या देखेंगे एट P1 पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो P यानी T इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, PT पे हम पुट करेंगे PT जैसे वैसे P1 है तो T की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो बेटे क्या है 2 प्लस T यानी T की जगह पे 1 प्लस 2T स्क्वायर है, तो 2 इंटू T की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटे, माइनस T की जगह पे फिर 1 रखेंगे और 1 का T क्यूब है यहाँ पर, ये देखिए T का क्यूब है तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा। सो नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा बेटे 2, और ये -1 का 1 का क्यूब है, हाँ ध्यान रखिएगा ये -1 का क्यूब नहीं है, ये केवल 1 का क्यूब है तो माइनस लगेगा और 1 1 ही बचेगा, ठीक है ना। तो 3 to 5 - 1 दैट विल बी 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो नाउ हम P2 पर अब चेक करेंगे, अब हम किस पे चेक करेंगे बेटा एट P2 पर जब हम वैल्यू चेक करेंगे तो अच्छा किस पे हमें चेक करना है, देखिए ये जो है 2T ये जो लिखा हुआ है ना पॉलिनोमियल, इसी पे चेक करना है। तो 2 के प्लेस पे हमने 2 लिख दिया, प्लस T के प्लेस पे हम 2 रखेंगे, प्लस 2 इंटू T यानी 2 का स्क्वायर है माइनस T यानी 2 का क्यूब है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो 2 प्लस 2 हो जाएगा मेरा 4, प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा हो जाएगा 8, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, देखिए 8 प्लस माइनस कैंसिल, ये आ गया मेरा 4 आंसर। यहाँ पे एक चीज़ बेटे ध्यान रखिएगा जो आप मिस्टेक करते हैं, ये जो माइनस है हालांकि अगर आप इसको इंक्लूड करके भी देखेंगे तो भी -8 आंसर आएगा, लेकिन आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है, इस क्यूब के साथ इंक्लूड नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। ये आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हम चलते हैं 2 के थर्ड पार्ट पे। देखिए यहाँ पे निकालना है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब मुझे दिया हुआ है और P0 निकालना है, तो बेटे एट P0
P0 देखेंगे तो Px, तो x की जगह पे x क्यूब की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब, तो 0 की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी 0, आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे बेटे एट P1, क्या देखेंगे एट P1, तो P1 पे देखेंगे बेटे x क्यूब है, तो x क्यूब x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब दैट विल बी 1 हमारा हो जाएगा आंसर। एंड बेटे P2 पे देखेंगे हम एट P2, तो P2 पे देखेंगे बेटा तो x क्यूब है, तो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे बेटे 2, देन 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, Px दिया हुआ है मुझे, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये फैक्टर दिया हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा हुआ, ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो हम रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो Px हम बोलेंगे बेटा एट P0 इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी x की जगह पे 0 है तो x माइनस 1 यानी 0 माइनस 1, एंड x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 दैट विल बी माइनस 1, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाइड का साइन है, यहाँ पे हो जाएगा बेटे प्लस 1, तो 1 1 जा 1 और प्लस माइनस का माइनस 1 विल बी योर आंसर एट P1। सॉरी कलर चेंज कर लेंगे मुझे, हाँ हमने लिखा एट P1, बेटे P1 पे हम देखेंगे x की जगह पे 1 रखेंगे, तो जैसे ही x की जगह पे 1 माइनस 1 होगा, क्या होगा 1 माइनस 1, सारा टर्म 0 होने वाला है, देखिएगा कैसे, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, तो 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 2, तो बेटे 2 0 जा 0 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बेटा एट P2 पे देखेंगे, किस पे देखेंगे बेटा एट P2, यानी x की वैल्यू 2 होने वाली है, तो बेटा यहाँ पे रखेंगे x माइनस 1 में रखेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, अभी मैं इस पर नया हूँ ना तो राइटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सो कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, उसके लिए माइंड मत करिएगा। तो बेटा 2 माइनस 1 होगा, और x प्लस 1, ये देखिए ये यहाँ पे x प्लस 1 लिखा हुआ है और x माइनस 1 रखा हुआ है, ठीक है ना, x की जगह पे 2 माइनस 1 हो गया, और x की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा बेटे, तो 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, एंड 2 प्लस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड 3, दैट विल बी 3 बन जा 3 हो जाएगा हमारा आंसर। आपके कोई डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में तुरंत पूछेंगे, उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या ये जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो इनके सामने ये भैया लिखे हुए हैं ये वाले, ये जीरोज हैं, ये जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का क्या जीरोज है, तो भैया जीरोज हम कैसे पता करते हैं, आइए 3x प्लस 1 में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन Px to check whether it is zeros of given polynomial और नॉट। आइए हम x की वैल्यू पुट करके इस पॉलिनोमियल यानी Px में, इस पॉलिनोमियल Px में रख के देखते हैं x की वैल्यू कि क्या ये इसका जीरोज है या नहीं, कौन सा x ना। तो बेटा हमको दिया हुआ है Px, क्या दिया हुआ है बेटा, Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, हम किस पे चेक करेंगे, P माइनस 1/3 पे, भैया x की वैल्यू दी हुई है माइनस 1/3, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू हम चेक करेंगे बेटा, तो 3 इंटू माइनस 1/3 मल्टीप्लाई में है एंड प्लस 1 है, तो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये आएगा -1 + 1 दैट विल बी 0,
सो ये हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, डन, मतलब ये है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बेटे सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें दिया हुआ है भैया पी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एक्स इज इक्वल टू 4/5। हम फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे कि पिछले में देखिए हमने क्या लिखा था, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स टू चेक वेदर इट इज जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद तुरंत लिख देंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक है ना। अब फिर लिखेंगे p 4/5 इज इक्वल टू 5x की जगह पे 4/5 रखेंगे माइनस पाई रखेंगे, ठीक है ना बेटे। तो 5 कैंसिल, तो ये आ गया 4 माइनस पाई। तो आई थिंक ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, मतलब ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं बेटे। देखिए इस बार बेटे दो दो वैल्यू दी हुई है, एक 1 दी हुई है और एक -1। तो हम दोनों चेक करेंगे, वही सेम लाइन लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम चेक करेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन P1 विल बी, x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी 1 माइनस 1, दैट विल बी 0। सो इसका मतलब ये वाला भैया 1 है। अब आइए हम सेकंड चेक करते हैं। सो -1 यानी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन p -1, यहाँ पे देखो -1 दिया हुआ है ना, ये -1 दिया हुआ, तो हमने -1 लिख रखा है। अब x की जगह पे हम रखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी -1 का स्क्वायर होगा बेटे, तो ये हो जाएगा +1 -1, ये भी आ जाएगा 0, मतलब बेटा ये भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। अच्छा आप सोचेंगे कि 1 भी है -1 भी है, क्यों आ रहा है? ये जो नेचर है इसका, पॉलिनोमियल का जो नेचर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स को डबल कर दे रहा है, चाहे प्लस में रखिए चाहे माइनस में रखिए, बात एक ही होगी। प्लस में रखेंगे तब भी 1 वैल्यू आएगा, माइनस में रखेंगे तब भी 1 वैल्यू आएगा, और जो ये वाला -1 ये वाला -1 लगा है उसी 1 को क्या करेगा, 0 कर देगा कट करके, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, सेम थिंग बेटा दोहरा रही है, वो जो पिछले क्वेश्चन में था या कहाँ पे, कहीं पे था अभी हम लोग को मिला हुआ था। हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमको मिला था। तो आइए हम देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू, वही सेम लाइन, आप पूरी बड़ी वाली लाइन पूरी ऐसे ऐसे नोट करेंगे ना, जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। फिर उसके बाद लिखेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। तो बेटे एट पी, ये पहले हम -1 को लेकर चलेंगे बच्चे, तो -1 दैट विल बी, x की वैल्यू रखेंगे -1 एंड +1, और x -2 है यहाँ पे, -1 रखेंगे और -2 रख देंगे। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, जहाँ ये कैंसिल हुआ तो ये 0 आया, और फिर बगल में चाहे जो लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि -3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो p -1 विल बी 0, यानी ये हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा बेटा, ओके होगा, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब फिर हम चेक करते हैं कि p -2, तो हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2, देन बेटा P2 इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे, +1 3 हो जाएगा, एंड 2 - 2, बहुत अच्छे, ये भी 0 हो जाएगा, इस टर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा बेटे 3, और ये हो जाएगा 0, 3 × 0 दैट विल बी 0। इसका मतलब बेटे 2 भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज़ आप देख रहे हैं, इधर 3 आ रहा है और इधर 0 आ रहा है, इसमें इधर 3 आ रहा है इधर 0, लेकिन ये 3 माइनस में आ रहा है ना। सो ये दोनों होंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, -1 भी एज वेल एज 2 भी, ठीक है ना।
अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। बेटे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम वही फिर बड़ी वाली लाइन पूरी लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो नाउ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो एट P0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह पे 0 हमने पुट कर दिया, x 0 का स्क्वायर, दैट विल बी 0, मतलब ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स क्वेश्चन पे। पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। फिर वही बड़ी सी लाइन आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप देखिए क्या करते हैं हम, लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एल, सॉरी क्या करेंगे हम, एल एक्स प्लस एम। सो बेटा हम लिखेंगे एट पी एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं बेटा, माइनस एम अपॉन एल, तो इसमें भी रखेंगे, तो एल एक्स की जगह पे क्या रख देंगे बेटे, माइनस एम अपॉन एल, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, एंड प्लस एम। बेटे एल एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा माइनस एम प्लस एम, ये हो जाएगा बेटा 0, मतलब ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पक्का है, ठीक है ना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवंथ क्वेश्चन पे हम आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वो बड़ी वाली लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे कि इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, देन हाँ यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, दोनों पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वी टेक एट पी एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 लेंगे, देन इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 करेंगे, ठीक है ना। 3 इंटू माइनस, तो देखिए अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे इवन पावर है तो ये प्लस हो जाना है, इसका कोई इशू नहीं है। 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा 3 माइनस 1, तो बेटे 3 कैंसिल। आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से 1 माइनस 1 ही आ जा रहा है ना, 1 माइनस 1 दैट विल बी 0। भैया ये है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट वाला, ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चे सेकंड वाला चेक करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड में हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 2 अपॉन रूट 3, ये आई थिंक शायद ना हो, चलिए आइए हम चेक करते हैं। बेटे पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो p 2 अपॉन रूट 3 पे हम चेक करेंगे, तो बेटा 3 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी 3 इंटू 2 जा हो जाएगा 4 अपॉन रूट 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस 1, तो बेटे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी को दिक्कत हुई हो तो यहाँ साइड में देख लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, देखिए बेटा स्क्वायर दिया हुआ है 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, तो 2 जब 4, यहाँ पे देखिए 4 लिख दिया गया, रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन होके 3 आएगा, ठीक है ना। सो ये इसका फर्स्ट वाला होगा एंड सेकंड वाला नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन मेरा बोल रहा है बेटा कि पी एक्स इज इक्वल टू इतना एंड एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो आप चेक करिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो फिर आप एक बड़ी सी लाइन वही वाली लिखेंगे, पुरानी वाली, फिर आप लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, उसके बाद लिखेंगे एट, क्या लिखेंगे, एट पी 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 प्लस 1, दैट विल बी 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 1 प्लस 1 दैट विल बी 2। ये भैया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल को जीरो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। सो हम आते हैं बेटे इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ बहुत अच्छे,
अभी तक जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ था, आपको चेक करना था है कि नहीं है, कुछ थे कुछ नहीं थे। अब आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो ठीक है ना बेटे। तो ये जो पी एक्स इज इक्वल टू दिया होता है ना, ये जो पी एक्स इज इक्वल टू दिया होता है, इसी को हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, ज़ीरो, और हमारा क्या जाता है, आंसर। ठीक है ना। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। ठीक है ना, यही हो जाएगा बेटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, x प्लस 5, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स को ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हमने आपसे क्या कहा कि इस वाले को 0 बना दो। ठीक है ना, तो बेटे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 5, यही हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप पिछले क्वेश्चन पे जाइए, एक बार थोड़ा सा चेक करिए। x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -5। x की वैल्यू कितनी आई, -5। अगर हम पुट कर देंगे तो ये वाला पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा बेटे, 0। अब हम चेक करते हैं ये वाला पॉलिनोमियल क्या है, px क्या है बेटे, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। हमने कहा x इज इक्वल टू -5, तो यानी एट क्या लिखेंगे, एट p -5। ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, ये मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना, p -5 यानी x की जगह पे -5 होगा, तो x की जगह पे आप -5 लिखिए, +5 लिखिए, ये कट के 0 हो गया, मतलब ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमने सही निकाला है। ऐसे ही सेम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप जाएंगे तो देखिए बोल रहा है x इज इक्वल टू 5, इसका जीरोज है। किसका जीरोज है भैया, पी एक्स का जीरोज है। पी एक्स x माइनस 5 है, तो एट p क्या x की वैल्यू क्या है, 5, x की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो 5 -5 दैट विल बी 0। बहुत अच्छे, चेक हो गया, सही है, सही है, मेरा आंसर सही है ना बेटा। थर्ड पे हम आते हैं, इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको पकड़ो और क्या बना दो, 0 बना दो। क्या बना दो बेटे, इसको 0 बना दो ना। तो आओ हम 0 बनाते हैं, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/2, ये हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आओ हम चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे बेटे, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, और x की वैल्यू क्या है, -5/2, तो p को -5/2 पे देखेंगे तो 2 इंटू -5/2 आ गया, और +5, 2 कैंसिल, तो ये बचेगा -5 + 5, दैट विल बी कट हो क्या आ जाएगा, 0, मतलब ये मेरा आंसर सही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फोर्थ पे। इसको भैया किसके बराबर करना है, 0 के। आओ करते हैं, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3, यही हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आओ हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है। तो क्या है, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो बेटे x की जगह पे 2/3 है, तो p2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 2/3 -2, 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 - 2, दैट विल बी 0, अतः मेरा ये आंसर सही है। नेक्स्ट पे आ जाइए बेटे, px इज इक्वल टू 3x, तो हम इसको क्या करेंगे बेटे, 0 करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/3, x इज इक्वल टू 0/3, या x इज इक्वल टू हम 0 भी कह सकते हैं। आओ पुट करो इसको, क्या करो, इसको पुट करके चेक करो, तो px इज इक्वल टू 3x, तो p0 दैट विल बी x की जगह पे 0, यानी 3 इंटू 0 दैट विल बी 0। अब कोई कहता है कि ये तो आपने चेक कर लिया, ये भी चेक करो, तो p एट 0/3 दैट विल बी 3x है, तो 3 इंटू 0/3, 3 कैंसिल, तब भी 0 बचा, मतलब मेरा ये भी सही और ये भी सही। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं, 6 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू ax एंड a विल नॉट इक्वल टू 0। बहुत अच्छे, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था x की वैल्यू 0 भी आई थी, x की वैल्यू 0/3 भी आई थी। ठीक है ना, तो अभी आप देखिएगा इसमें, ठीक है ना। तो बेटा
इसको हम किसके बराबर, किसके इक्वल करेंगे, 0 के, ठीक है ना। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन ए। देखो बेटा, यही वैल्यू x की होगी जो इस पॉलिनोमियल को क्या करेगी, 0 करेगी। क्यों? क्योंकि x अगर a 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा तो इसका फिर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा मामला। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा अगर अपॉन में 0 आ जाएगा। तो इसी वजह से आइए हम चेक करते हैं कि बेटा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लिखा हुआ है, तो पी 0 पे नहीं, ए इज इक्वल टू 0 नहीं है बेटे, ए इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 अपॉन ए। ये ए 0 नहीं हो सकता, इज इक्वल टू हम एक्स की वैल्यू रखेंगे ए इंटू 0 अपॉन ए कैंसिल, दैट विल बी 0। मतलब मेरा ये आंसर सही। नेक्स्ट पे आइए। हाँ, पी एक्स इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है कुछ, और इसके बाद बोला है सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, सी एंड डी आर रियल नंबर्स, बहुत अच्छे। तो अभी हम चलते हैं इस पर। देखिए, इसको हम किसके इक्वल करेंगे, 0 के। तो बेटा सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, और सी एंड डी दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। तो अब आइए हम इसको चेक करते हैं। चलिए इसको हम चेक करते हैं, x की वैल्यू यही होगी, ठीक है ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, एंड पी एक्स की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी। देखिए क्या इसको 0 करता है, तो x की वैल्यू यानी c इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो बेटा सी सी कैंसिल, बचा माइनस डी प्लस डी, कट होके 0 आ गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बना दिया, मतलब मेरी ये वैल्यू करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 2.2 आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आपको फिर मिलेंगे।